प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद की धारणा। अभी तक हमने प्यारे विद्यार्थियों उत्पादन का अर्थ, उत्पादन फलन का अर्थ, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, अल्पकाल, दीर्घकाल, ये जो कंसेप्ट हैं ये हम क्लियर कर चुके हैं। अब ये जो तीन कंसेप्ट हैं, कुल उत्पाद एवरेज टोटल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट और औसत उत्पाद एवरेज प्रोडक्ट, इसको हम प्यारे विद्यार्थियों हम एक कृषि के एक उदाहरण की सहायता से समझाएंगे। मान लीजिए एक एकड़ भूमि है, और उस पर खेती की जाती है, यानी कि उत्पादन के दो साधन हैं। एक साधन है भूमि। भूमि को हम एक ऐसा साधन मान लेते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, भूमि उतनी की उतनी ही रहती है। और इस पर काम करने वाले श्रमिक, जिसको हम कहेंगे लेबर। दूसरा जो साधन है वो है प्यारे विद्यार्थियों लेबर। इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उत्पादन की मात्रा के अनुसार हम लेबर की मात्रा को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इस उदाहरण की सहायता से हम ये तीनों कंसेप्ट क्लियर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए जो स्थिर साधन है भूमि, इसको मापते हैं हम हेक्टेयर में। और दूसरा जो इस पर काम करते हैं लेबर, लेबर कितने लगे हैं। और फिर लेते हैं हम कुल उत्पाद। जिसको हम लिखते हैं अंग्रेजी में टीपी, टोटल प्रोडक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए भूमि है 1 हेक्टेयर और इस पर जो कुल लेबर की इकाइयां लगी हुई हैं वो भी लगी हुई हैं 1 हेक्टेयर भूमि पर केवल लेबर की 1 इकाई काम करती है। तो जो गेहूं का हमने मान लीजिए उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों गेहूं का ले लिया है। जब 1 हेक्टेयर भूमि पर केवल लेबर की 1 इकाई लगती है तब जो है कुल उत्पादन 2 क्विंटल होता है। कुल उत्पादन को हमने क्विंटल में ले लिया है। यदि इतनी ही भूमि पर 1 इकाई लेबर की ओर बढ़ा दी जाए, अर्थात अब लेबर की 2 इकाई हो जाए, तो कुल उत्पादन 5 क्विंटल होता है। यदि भूमि की इस 1 इकाई पर यदि 1 लेबर की इकाई और बढ़ा दी जाए, कुल उत्पादन 9 क्विंटल होता है गेहूं का। और यदि 1 इकाई लेबर की ओर बढ़ा दी जाए फिर उत्पादन होता है प्यारे विद्यार्थियों 12 क्विंटल। 11 क्विंटल मान लेते हैं हम प्यारे विद्यार्थियों। यदि 1 लेबर की इकाई और बढ़ा दी जाए फिर उत्पादन होता है 12 क्विंटल।
जब एक लेबर की इकाई और बढ़ा दी जाती है तब उत्पादन उतना ही रहता है, और यदि उतनी ही भूमि पर लेबर की एक इकाई और बढ़ा दी जाए कुल उत्पादन घटकर 11 रह जाता है, और यदि एक इकाई और बढ़ा दी जाए फिर उत्पादन घट करके 10 रह जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस भूमि पर जो उत्पादन का एक स्थिर साधन है, जब लेबर की एक इकाई काम करती है तब उत्पादन होता है 2। जब 2 इकाई काम करती हैं तो कुल उत्पादन बढ़कर हो जाता है 5 क्विंटल। जब 3 इकाई काम करती हैं तब उत्पादन हो जाता है 9 क्विंटल। जब 4 इकाई काम करती हैं तब होता है उत्पादन 11 क्विंटल। 5 इकाई पर 12, 6 इकाई पर भी 12, 7 इकाई पर भी 11, 8 इकाई पर 10। तो कुल उत्पाद का अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन। यदि हम यहां पर लेते हैं तो कुल उत्पादन 11 क्विंटल है, यहां पर लेते हैं तो 12 क्विंटल। जितना भी इस भूमि के टुकड़े पर लेबर की इकाइयों ने जितना उत्पादन किया है उसको हम कहेंगे कुल उत्पाद। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान से देखिएगा। जब पहला लेबर आया था 1 हेक्टेयर भूमि पर, जब केवल लेबर की एक इकाई थी, तब उत्पादन होता था 2। लेकिन जब लेबर की एक इकाई और आई तब कुल उत्पादन बढ़कर 5 हो गया। अर्थात जो ये दूसरा लेबर आया, इस दूसरे लेबर का योगदान कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 2 में कितना जोड़ा जाए कि 5 हो जाए? अर्थात पहले लेबर का योगदान केवल 2 क्विंटल था, दूसरे के आने के बाद 5 क्विंटल हुआ है, तो इसका योगदान है प्यारे विद्यार्थियों 5 माइनस 2, 3 क्विंटल। तीसरे का योगदान कितना है? इसके आने से पहले 2 लेबर 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहे थे, इसके आने के बाद गेहूं का उत्पादन 9 क्विंटल हो गया है। अर्थात इस तीसरे लेबर का योगदान कुल उत्पादन में कितना है? 9 माइनस 5, 4 क्विंटल। चौथे लेबर का योगदान कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 9 से बढ़कर 11 हो गया है। 11 माइनस 9 बराबर है 2 क्विंटल। पांचवें का योगदान है प्यारे विद्यार्थियों 12 माइनस 11, 1 क्विंटल। देखना प्यारे विद्यार्थियों, जो छठा लेबर आया है, इसके आने के बाद, इससे पहले भी कुल उत्पादन 12 था, अब भी कुल उत्पादन 12 है। अर्थात इसने कोई योगदान नहीं दिया। 12 माइनस 12 0। सातवें का योगदान कितना है? इसने क्या योगदान दिया प्यारे विद्यार्थियों? इसके आने के बाद तो कुल उत्पादन 1 क्विंटल घट गया, अर्थात इसका योगदान रहा माइनस 1 क्विंटल। और आठवें लेबर का योगदान रहा प्यारे विद्यार्थियों 10 माइनस, यदि हम इसको 9 ले लेंगे तो इसके आने के बाद तो जो 9 है में से 11 गया, इसके आने के बाद उत्पादन और भी घट करके माइनस 2 क्विंटल हो गया। इस प्रकार जो हमने देखा कि जो अतिरिक्त लेबर आता रहता है वो कितना योगदान देता है,
उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों सीमांत उत्पाद, और इसको लिखेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्ट। अब प्यारे विद्यार्थियों, यदि कुल उत्पाद को हम लेबर की इकाई से भाग करते जाएं, 2 भाग में 1, 5 भाग में 2, 9 भाग में 3, 11 भाग में 4 और 12 भाग में 5, 12 भाग में 6 और 11 भाग में 7 और 9 भाग में 8। जब हम कुल उत्पादन को लेबर की इकाइयों से भाग करते जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, अर्थात जब हम प्रति श्रमिक उत्पादन निकालेंगे तो इसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों औसत उत्पाद, और इसको लिखेंगे हम एवरेज प्रोडक्ट। जैसे यहां पर आ जाएगा 2 भाग में 1 2, 5 भाग में 2 2.5, 9 भाग में 3 3, 11 भाग में 4 2.75, 12 भाग में 5 2.4, 12 भाग में 6 2, 11 भाग में 7 1.7 और 9 भाग में 8 1.1 क्विंटल। इस प्रकार प्रति श्रमिक उत्पादन कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों औसत उत्पादन।